कलमा पढ़वा देंगे। हाँ, अब चूंकि उनको माइनॉरिटी के नाम पे जब ये स्कूल बन जाते हैं तो उनको क्या पढ़ाया जा रहा है सरकार उसकी ऑडिट नहीं करती। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे भी चल रहे हैं जो कह रहे हैं हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए, हमें बस पढ़ाने दो, हमें जो कुछ पढ़ाना है। अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट मॉन्ट घर में पढ़ाइए। हाँ, घर में पढ़ाना जो पढ़ाओ, स्कूल में घर में मौलवी को बुलाओ और रोज 1 घंटा जो है उसको करना कुरान की स्टडी है। करवाइए। मस्जिद भेजो, वहाँ पे जाके वहाँ भी पढ़ ले, उसमें क्या दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो जो सूरा अल फतह जो है उसमें क्या है, उसमें यही है कि भाई आप ही जो अल्लाह है, बस वही आप अकेले ही सब शक्तिमान है। तो आप ये कह रहे हो कि नहीं बस एक ही है, एक ही किताब होली बुक है और एक ही गॉड है, दूसरा कोई प्रेयर योग्य नहीं है। वो तो प्रियम्बल का वायलेशन हो गया जो कह रहा है आपको सोचने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, वर्शिप की आज़ादी, आपको विश्वास करने की आज़ादी। संविधान सबकी आज़ादी दे रहा है, आप इसके उल्टा पढ़ा रहे हो तो संविधान के खिलाफ हो गया ना। तो नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हैदराबाद से एक ऐसी खबर आई जिसे सुन के मन खट्टा हो गया। एक स्कूल, 6 साल के बच्चे और वहां एक मुस्लिम टीचर बच्चे को होमवर्क में दे रही है कि कलमा रिसाइट करके आना। कलमा, वो कलमा जिसको पढ़ने से ये कहा जाता है कि आपका धर्म परिवर्तन हो जाता है ना। सिर्फ कलमा ही नहीं, कुरान का पहला चैप्टर, पहला वर्स, उसे मेमोराइज करने के लिए होमवर्क दिया गया है ना। सूरा अल फतह याद करके आओ। वो नोट पेरेंट्स ने देखा, उनको लगा ये क्या है। जब वहां पे गई तो वो जिस महिला टीचर ने ये काम दिए, कैमरे पे द काइंड ऑफ स्मर्क शी हैड, जिस तरीके से वो अपना बॉडी लैंग्वेज और चेहरे बना रही थी, ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, तुमको जो करना है सो कर लो। अंततः क्या हुआ ये कि स्कूल ने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया। सवाल यह है कि इज इट सफिशिएंट। सवाल यह है कि ये क्यों हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, क्या ये एक एक्शन के बाद से आगे नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है, या कई सारी चीजें हैं, या फिर इसमें कानून का एक सहारा लेना पड़ेगा। और इसलिए आज फिर हमारे साथ देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये कहानी सुने? मैंने कहानी सुनी और मैं इसके ऊपर बहुत दिन से लड़ भी रहा हूँ। मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL भी चल रही है। मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि आप इस समस्या का अस्थायी समाधान करिए। पहली बात तो मुझे नहीं पता कि वो स्कूल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। माइनॉरिटी स्कूलों, माइनॉरिटी के नाम पे सक्सेस स्कूल नाम है उसका। हाँ, क्या पता माइनॉरिटी के नाम पे उसकी रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर वो मुस्लिम होगा, उसका मालिक, उस स्कूल का मालिक, या कोई और भी हो, क्रिश्चियन होगा, तो वो माइनॉरिटी के नाम पे उनको मिल जाता है। ये देश में बहुत खेल चल रहा है। नहीं तो फिर हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना उसको। हाँ, पढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने नहीं। जितने सेंट थॉमस हैं, सेंट फ्रांसिस हैं, और जितने भी इस तरीके के पूरे देश में कॉन्वेंट हैं, मॉन्टेसरी हैं, सब में हिंदू बच्चे। तो आप उसमें कलमा पढ़वा देंगे? हाँ, अब चूंकि उनको माइनॉरिटी के नाम पे जब ये स्कूल बन जाते हैं तो उनको क्या पढ़ाया जा रहा है सरकार उसकी ऑडिट नहीं करती। वहाँ पढ़ाने वाला कौन है, सरकार इसकी ऑडिट नहीं करती है। अगर वो माइनॉरिटी के नाम पे खुला है तो। और अब तो एक नया फैशन आ गया है, वो कह रहे हैं जी हमें सरकार से फंड नहीं लेना है तो हम मान्यता भी नहीं कराएंगे। और ऐसे स्कूल भी चल रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे भी चल रहे हैं जो कह रहे हैं हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए, हमें बस पढ़ाने दो, हमें जो कुछ पढ़ाना है। और वो बॉर्डर एरियाज में चल रहा है। ये तो हैदराबाद में, वो बॉर्डर एरिया में भी चल रहा है। अब समय आ चुका है कि इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी को खेल को बंद कर दिया जाए, और नहीं तो कम से कम माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी जो 10 लाख से ज़्यादा है या 20 लाख से ज़्यादा, उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दूसरा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम शुरू किया जाए। आप जरा, तो आपका PIL माइनॉरिटी वाला तो फंसा ही हुआ है अभी तक। मेरा माइनॉरिटी वाला भी, मेरा PIL फंसा हुआ है, और यूनिफॉर्म एजुकेशन वाला हाँ, वो भी फंसा हुआ है। हमारा ये कहना है जब मुगल चले गए तो फिर यहाँ मदरसा क्यों चलना चाहिए? मुगल चले गए तो यहाँ कलमा क्यों पढ़ाना चाहिए स्कूल में? अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट मॉन्ट। घर में पढ़ाइए। हाँ, घर में पढ़ाना जो पढ़ाओ, स्कूल में घर में मौलवी को बुलाओ और रोज 1 घंटा जो है उसको करना कुरान की स्टडी है। करवाइए। मस्जिद भेजो, वहाँ पे जाके वहाँ भी पढ़ ले, उसमें क्या दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में
आप बाइबल कुरान नहीं पढ़ा सकते, आप स्कूल में इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी को नहीं प्रमोट कर सकते। भारत का संविधान मना करता है। क्यों मना करता है? क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि आप स्कूलों में वो पढ़ाओगे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रमोट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। क्रिश्चियनिटी इसके ठीक खिलाफ है। क्रिश्चियनिटी यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात नहीं करता, यूनिवर्सल जस्टिस की बात नहीं करता, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप की बात नहीं करता। क्रिश्चियनिटी में कितना रेडिकलाइजेशन है कि आप देख लो कि एक उनका जो है उनका साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने बोल दिया कि नहीं जी, पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं, पृथ्वी तो घूम रही है, उसको आजीवन कारावास डाल दीजिए। बड़ा ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो को उसने वो, चूंकि क्रिश्चियनिटी में मानते हैं कि नहीं पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य चक्र परिक्रमा कर रहा है। गैलीलियो बोला नहीं, पृथ्वी, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, वो आजीवन कारावास दिया, बेचारा बीमार होकर मर गया वो। और सेम सिचुएशन आपकी इस्लाम में है। और हमारा संविधान क्या कहता है प्रियम्बल में? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बंद होना चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। भारतीय जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अब आप सोचो उसमें हुआ क्या? टीचर को सस्पेंड कर दिया, क्या वो जेल गई? एफआईआर हुई? नहीं, एफआईआर नहीं हुई। क्या उस स्कूल की मान्यता रद्द हुई? नहीं हुई। कोई पनिशमेंट हुआ क्या? कोई नहीं, ना प्रिंसिपल जेल गया, ना कुछ हुआ, कोई गिरफ्तारी ही नहीं है। तो बस अब होगा क्या कि ऐसे 100 जगह हो जाएगा, 1000 जगह हो जाएगा, कोई एक आध पकड़ में आ जाएगा तो ठीक है, उस पर हंगामा होगा, सोशल मीडिया में मामला चलेगा तो ठीक है भैया, उसको इधर से नहीं। अरे उसको प्राइवेट स्कूल पढ़ाना है तो यहाँ नहीं पढ़ाएगी, सक्सेस में नहीं पढ़ाएगी तो अरे भाई वो तो दूसरी जगह जाएगी, फिर वही काम करेगी। उसकी हैबिट तो नहीं, हैबिट थोड़ी चेंज होगी। हाँ, उसको अगर आप जेल में डालते, 2-4 साल के लिए जेल में डालते तो उसको सबक मिलती है और दूसरे को भी सबक मिलती, दूसरों को सबक मिलती। वो तो हुआ नहीं, तो वो जहां जाएगी। इसके पहले पता नहीं कितने लोग कलमा पढ़वा चुकी होगी और आगे भी पता नहीं कितने को और पढ़वाएगी। हमने यहाँ पे वो सिस्टम लागू नहीं किया है। एजुकेशन सिस्टम में मतलब कहिए यहाँ पे कंप्लीट रिफॉर्म की जरूरत है, कंप्लीट बदलाव की जरूरत है। दुनिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे बढ़िया माना जाता था। दुनिया में जब लोग भूखे नंगे घूम रहे थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था, खाना कच्चा खाना है कि पक्का खाना है, मांस कच्चा खाना है कि पक्का, कुछ नहीं पता था, तब हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तब हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तब हमारे पास भोजशाला यूनिवर्सिटी थी। और आज हम मुगलों के जाने के बाद भी वो लिए। अच्छा, सबसे आश्चर्य की बात ये, मुगल यहाँ 1000 मदरसे खुलवा के गए, हमारे वाले मुगलों ने 3.5 लाख मदरसा खुलवा दिया। अंग्रेज यहाँ 2000 कॉन्वेंट मॉन्टेसरी खुलवा के गए, हमारे वाले अंग्रेजों ने पिछले 75 साल में 3.5 लाख करवा दिया। मतलब इस देश में कोई कानून नहीं है इस तरह की टीचर के ऊपर की एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल कोई कानून नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने 150 साल के बाद ये बिजनेस बनाया। हम बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते थे, लेकिन इसमें भी केवल पुरानी आईपीसी से इसमें केवल 20% बदलाव हुआ है, जबकि और ज़्यादा ज़रूरत है। कंप्लीट ओवरऑल की जरूरत, कंप्लीट रिफॉर्म की ज़रूरत थी, हमने वो किया नहीं। तो नतीजा यही है कि बहुत करेंगे, बोले अच्छा पढ़ा रहे, ये काम करो, इसको सस्पेंड हटा दो भैया, और क्या पता बाद में 6 महीने बाद फिर ले लेंगे। अच्छा, उल्टा, और जो लोग वहां विरोध करने के लिए गए, पुलिस ने उनको जो है हिरासत में ले लिया। लो, मैं यही तो कह रहा हूं। और ये कब हो रहा है? ये अभी 2026 में हो रहा है। 2026 में होगा। 2047 में क्या होगा? देखिए 20 साल के बाद क्या होगा? देखिए, मैं तो एक बात जरूर कहता हूं, और ये मैंने कानून लीगलिटी के अलावा, अब वहां का मुख्यमंत्री खुद कहता है कि कांग्रेस इज मुस्लिम और मुस्लिम इज कांग्रेस। yes. जब आप उस तरह की सरकार को चुनेंगे जो खुला छूट देंगे, वहाँ पे जो है वो आते ही, देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, आते ही वो बुर्का वाला मसला जो है वो ख़त्म हो गया कि नहीं, बच्ची मुस्लिम अगर है वो बुर्का पहन करके अंदर जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए। ये जो सरकार जिस तरह का आप चुनेंगे उसी तरह का जो है ये तो परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, आप जगन मोहन रेड्डी के पहले वहां राजशेखर रेड्डी थे, उन्होंने जबरदस्त क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, सबसे ज्यादा उनके समय चर्च बने, और बाद में जगन मोहन रेड्डी ने भी वही काम किया। जगन मतलब भाई ये तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। हाँ, ये लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। अच्छा, 2004 से लेकर 2014 में जो सरकार चली सेंटर में भी एक तरीके से अघोषित नियम था कि अगर आपको सांसद का टिकट चाहिए, विधायक टिकट चाहिए, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाम आप रखिए वही राम श्याम राघव जो भी रखना है, आप कन्वर्ट कर जाओ, सोनिया गांधी जी के पास चले जाओ तो मैं कन्वर्ट हो गया, मैं आप इसको आपको करना पड़ेगा। तो आप जरा सोचिए कि वो व्यवस्था अभी बदली नहीं है। एक कांग्रेस शासित राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई है, हिंदू बच्चे से कलमा पढ़वाया जा रहा है,
और उसके वो बावजूद भी 6 साल के बच्चे। 6 साल के बच्चे से उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बड़े पापी लोग उसका हैं ये। ब्रेन वॉश किया जा रहा है और सरकार कह रही भाई ठीक है टीचर सस्पेंड कर दो, बात खत्म हो गई। FIR तक नहीं हुआ, जेल तक नहीं भेजा गया। आप ये अच्छा, कुछ लोग कहेंगे काम करो, कलमा है तो फिर ओम जय जगदीश हरे क्यों होता है? अरे भैया बहुत डिफरेंस है। दिक्कत ये हो रही है कि हम अनजाने में गुरुकुल और मदरसा को एक बराबर मान लेते हैं। हम अनजाने में नहीं, वी हैव बीन इंडोक्ट्रिनेटेड इन सच मैनर कि कहीं अगर आप किसी भी इस्लाम के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर सवाल खड़े कीजिएगा, ऑटोमेटिकली जो है एक हिंदू खुद कहेगा कि भाई देखो हिंदू धर्म में भी तो ये बीमारी है। समस्या यही है कि मतलब न गुरुकुल में कभी पढ़ के देखा, न कभी मदरसे में पढ़ के देखा, आइडिया ही नहीं है उसके बारे में। गुरुकुल मदरसा एक समान है, एक समान। न वेद पुराण पढ़ा न बाइबल कुरान पढ़ा, और कह रहे वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। मतलब जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आप धर्म को और रिलीजन के डिफरेंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप धर्म और मजहब के डिफरेंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप भगवत गीता रामायण को बाइबल कुरान के बराबर मान के चल रहे हैं। इससे बड़ा मतलब, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है कि आपको पता ही नहीं कि वहाँ लिखा क्या, यहाँ क्या लिखा है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, दुर्गा सप्तशती हो, वेद पुराण, गीता रामायण, कहीं नहीं पाक नापाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नहीं फॉलो करोगे तभी जन्नत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। राम की पूजा करो, रामायण पढ़ो तभी स्वर्ग जाओगे। कहीं नहीं लिखा हुआ है शिव पुराण पढ़ो, शिव की पूजा करो तभी स्वर्ग जाओगे। कहीं नहीं लिखा हुआ विष्णु पुराण पढ़ो, विष्णु की पूजा करो, या कृष्ण की पूजा करो और भगवत गीता पढ़ो। बड़े इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, वो जो सूरह अल फतह जो है उसमें क्या है? उसमें यही है कि भाई आप ही जो अल्लाह है, बस वही, आप अकेले ही सब शक्तिमान हैं, आप ही सबसे ज़्यादा मर्सीफुल हैं, और आप ही अकेले हैं हु इज़ द सॉवरेन ऑफ द जजमेंट डे। माने आपका ही फैसला जो है वो लागू होगा। तो ये तो भारत के संविधान के प्रियम्बल के भी खिलाफ है और फंडामेंटल ड्यूटी के भी खिलाफ। यही बात मैं कह रहा हूं। फंडामेंटल ड्यूटी में साफ साफ लिखा हुआ है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, डेवलप ह्यूमनिज्म। आप वैज्ञानिक तरीके से सोचो, तर्क करो, वितर्क करो। प्रियम्बल क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं बस एक ही है, एक ही किताब होली बुक है और एक ही गॉड है, दूसरा कोई प्रेयर योग्य नहीं है, वो तो प्रियम्बल का वायलेशन हो गया, जो कह रहा है आपको सोचने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, वर्शिप की आज़ादी, आपको विश्वास करने की आज़ादी। संविधान सबकी आज़ादी दे रहा है, आप इसके उल्टा पढ़ा रहे हो तो संविधान के खिलाफ हो गया ना। तो ऐसे स्कूलों पे तो ऐसी किताब तो पढ़ाई नहीं जा सकती। तो अब ये बताइए कि भाई इसके खिलाफ कोई कोर्ट में आप लोग मूव करेंगे कि भाई इस तरह की प्रथा को जो है, क्योंकि आप देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। अब MNCs के अंदर धर्मांतरण आपने देखा, नासिक TCS में आप देखिए, डॉक्टर्स जो अल्फला यूनिवर्सिटी, इंजीनियर्स निकल रहे हैं, अब ये टीचर निकल गया। ये टीचर जो है वो बॉम्ब नहीं लेकर के घूम रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक जो है धीरे धीरे करके जो है आपका दिमाग को जो है वो पागल बना रहे हैं। देखिए, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय के क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ उसमें एंट्री हो रही है। टीचर बड़े प्लान्ड वे में टीचर बन रहे हैं, बड़े प्लान्ड वे में डॉक्टर बन रहे हैं, और बड़े प्लान्ड वे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकील बनने की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि मतलब ये बहुत बड़ा एक मॉडल है कि अगर आप शिक्षक बन गए तो आप हजारों लोगों को आप दिमागी तौर पे आप जो है कमजोर कर सकते हैं। आप चिकित्सक बन गए तो भी आप पर डे 100 लोगों को आप जो है बरगला सकते हैं, उनको 100 लोगों से आप मिल सकते हैं। भाई चिकित्सक बने तो मैं तो सुना कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो हिंदू महिलाएं आती है तो सबसे पहले उसको ऑपरेट ही कर देती है। और सिमिलरली अगर आप वकील बन गए तो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के क्षेत्र में बड़े प्लान्ड वे में इसमें एंट्री की जा रही है। पहले दिखते नहीं थे लेकिन खूब अब दिखने लग गए हैं, और उसकी कोशिश यही है, मिशन सबका वही है, गजवाए हिंद करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही शर्मनाक और ख़राब खबर के ऊपर हमने इसके ऊपर चर्चा की और देश की जनता को ये भी बताया कि ये अपने आसपास जो कोई भी नज़र आए चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।